Hello, a very good morning to all of you. And it's my very first lecture on chemistry class 12. And because it's an introductory part, क्योंकि हम पहली बार इसको देख रहे हैं और अपनी स्कूल के अंदर स्पेशली आई एम फ्रॉम राजा रेड्डी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। अभी अपने यहाँ पे लेक्चरर्स नहीं है तो आई विल ट्राई कि मैं आपको एक अप्रोच दे सकूँ केमिस्ट्री के लिए और हर लेक्चर के थ्रू हर वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं आपको जो है सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी, अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ केमिस्ट्री। तो कोई भी अगर अपन सब्जेक्ट पढ़ने की शुरुआत करते हैं ना तो सबसे पहले हमारे को उसका सिलेबस उठाना चाहिए, चाहे से वो फिजिक्स हो, वो केमिस्ट्री हो, वो बायो मैथ्स हो, कुछ भी हो और कोई सा भी एग्जाम हो। तो बिफोर अप्रोचिंग towards the real task of studying we should first go to the syllabus। तो syllabus क्या कहता है, उसका वेटेज क्या है, चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, अकॉर्डिंगली वी शुड मेक आवर अप्रोच। तो सबसे पहले तो ये है कि जो अभी लेटेस्ट सिलेबस अवेलेबल है 2025 का केमिस्ट्री का, वो ये बोलता है कि आपका थ्योरी के अंदर 3.25 घंटे का पेपर होगा, 3 hours and 15 minutes का, जिसका वेटेज रहेगा 56 मार्क्स का। ठीक है, वो जो आपको फाइनल वहाँ पे प्रश्न पत्र मिल रहा है वो, ठीक है ना। उसके बाद में आपके 17 अंक जाएंगे, यहाँ जो सेशनल मार्क्स यहाँ से जाते हैं स्कूल से, 14 मार्क्स वो हो जाते हैं, टोटल मिलकर के 70 आपके थ्योरी में आपको लाने रहेंगे। मतलब 70 का आपका पूर्णांक है, उसमें से आप कितना लेकर आते हो वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में आपके प्रैक्टिकल के होंगे, 4 आवर्स का प्रैक्टिकल होगा। लास्ट जब भी होगा इसकी डेट्स आपको मिल जाएगी। बहुत ऑफन ये है जनवरी फरवरी के अंदर ये कंडक्ट होते हैं, अपने स्कूल के अंदर ही होते हैं। और इसका 30 मार्क्स का वेटेज होता है, जिसमें अप्रोक्स 5 मार्क्स का जो वेटेज होता है वो आपका वाइवा प्लस आपके रिकॉर्ड का होता है। तो आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 70 मार्क्स का 70 मार्क्स वेटेज इट इज गॉट। तो आपको अकॉर्डिंगली आपको थ्योरी को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग तैयार करना है। अब हम डिटेल में सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले आता है जो फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशंस। ओके, ये जो ग्रीन पार्ट्स में यू कैन सी ना, दिस इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो रेस्ट ऑफ द येलोइश पार्ट है ये दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक क्या ऑर्गेनिक क्या है, बाय दिस टाइम यू ऑलरेडी नो बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम इन योर क्लास 11। तो अगर आप देखेंगे ना तो जैसे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ओके, टीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है जो वेटेज बनाते हैं 28 मार्क्स का। ओके, टोटल जो आपके थ्योरी पार्ट आएगा 56 का आएगा, तो उसको भी इन लोगों ने बिल्कुल 50-50 कर रखा है कि इनऑर्गेनिक आपका 50% और ऑर्गेनिक 50%। तो ये डिपेंड करता है कि कई लोग की कोई क्रेविंग बहुत अच्छी होती है, दे कैन रिमेंबर थिंग्स एंड रिकॉल थिंग्स वेरी वेल, तो ऑर्गेनिक में स्कोर कर लेते हैं। कुछ की दोनों ही होती तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों में कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा वो दे कैन इजीकली स्कोर +90 मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। तो अब फिर ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर आता है अपना हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। उसके बाद में एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का। उसके बाद में आता है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस जो टॉपिक का जो वेटेज है 7 मार्क्स का, तो सबसे ज़्यादा आपको यहीं से मिलेगा। क्योंकि जो आपका हम फाइनल पेपर देखेंगे लास्ट ईयर का, उसमें यू विल फाइंड कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो क्वेश्चंस है वो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस अलग से पूछ रखे हैं। जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उनका वेटेज 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का होता है, उसके अंदर क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हमारे को ये चैप्टर जो है ना बहुत अच्छे से तैयार करना है। मतलब एक चैप्टर पढ़ते आपका 7 मार्क्स आर इन योर हैंड। ओके, और मार्किंग बहुत लिबरल होती है बोर्ड लेवल पे। उनको ये पता होना चाहिए टीचर को, यस दिस स्टूडेंट एक्चुअली knows he has gone through the concepts and he knows the chemistry, so you will get good marks। इसके बाद में आते हैं अमीन्स, इट हैज गॉट 5 मार्क्स वेटेज, एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये चैप्टर तो ये मान के चलिए इट्स ए सॉर्ट ऑफ बोनस फॉर यू, स्पेशली फॉर बायो स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है आपके जो ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, जैसे प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, तो उनकी स्ट्रक्चर, उनके मॉलिक्यूल्स, उनके नेम्स वगैरह पूछते हैं। तो 4 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इवन इन एमसीक्यू यू विल फाइंड, इवन इन दैट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यू विल फाइंड। तो ये तो आपको करना ही है। ओके, एंड बिसाइड दिस, जैसे कि जैसे हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप फिजिक्स से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे आपके फ्यूल सेल्स वगैरह आते हैं, जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो उससे कोरिलेट करेंगे तो इजीली यू कैन गो एंड यू हैव अ कमांड ऑफ दिस चैप्टर। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो ये टोटल 56 मार्क्स का आपका बनेगा, 28 फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड 28 फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अब हम हल्के से इनके थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो सिलेबस है उसको इन डेप्थ में दे रखा है। कि जो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज सॉल्यूशंस। ओके, अब हम सॉल्यूशन की बात करें तो ये सॉल्यूशन दे रखा है, 6 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। ओके, 6 मार्क का, लेट्स गो टू लीजर पॉइंटर ओनली। 6 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। तो जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, अलग अलग तरीके से हम उसको कर सकते हैं। इसको जो है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम बाई वेट या वेट बाई वॉल्यूम, जिस तरह भी हम करना चाहें हमारे कई तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। तो उन सबको कैसे कैसे उनकी यूनिट्स होती है, उन सब किस तरीके करना, सॉल्युबिलिटी किस कंपाउंड की किस में सॉल्युबिलिटी है। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, राउल्ट्स लॉ भी इसके अंदर आएगा, मोलर मास वगैरह, एबनॉर्मल मोलर मास, ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसके अंदर आती है, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। फिर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने कहा था कि दिस कैन बी रिलेटेड विद योर फिजिक्स एज वेल एज फिजिक्स प्रैक्टिकल्स ऑल्सो। और इसमें होता यह है कि जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स, नन्स इक्वेशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, बैटरीज, फ्यूल सेल्स, कोरोजन, तो ये सब इस तरह के टॉपिक्स हैं। ये आपस में केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों में चलते हैं। तो आपको इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपके एक ही शॉट के अंदर आपका फिजिक्स का भी एक चैप्टर सॉल्व हो रहा है, आपका केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर सॉल्व होता है, प्लस आपका प्रैक्टिकल का भी टॉपिक क्लियर हो रहा है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको करना रहेगा। फिर आता है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो कोई अगर हम रिएक्शन को लगा रहे हैं, 6 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह कैसे होती है, कैसे निकालनी है, इसके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन के, टेम्परेचर अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट उस पर आता है, वो स्लो डाउन हो जाती है या उसकी स्पीड बढ़ जाती है, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये सब इसमें हम देखेंगे। फिर आते हैं 5 मार्क्स के वेटेज के साथ में डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो इसमें आती हैं पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। ओके, पीरियोडिक टेबल हमने पिछले साल भी पढ़ी थी, तो उसके अंदर इसमें डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ पर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होती है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक की वो क्या क्या होती है, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे, द लैंथेनॉइड्स। ओके, ये नीचे क्या आते हैं एफ ब्लॉक वाले, द एक्टिनॉइड, सम एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आजकल आपने देखा होगा कि अपने करंट में चल रहा है कि रियर अर्थ मेटल्स का जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, उसका बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा है। अपने रेयर, सॉरी लिखने में इट्स वेरी डिफिकल्ट यूजिंग माउस, रेयर अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। ओके, रियल अर्थ मेटल का, और ये एक्चुअली क्या, इसका जो मोनोपोली है ना वर्ल्ड में, वो है चाइना की। तो ये आजकल क्या कर रहा है कि जब से ये डोनाल्ड ट्रंप आया यूएस में, ये बोल रहा है कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो इसने क्या करा कि जो रेयर अर्थ मेटल्स का जो प्रोडक्शन है, इसको इस पर पूरा होल्ड कर लिया, और ये इसकी सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इंडिया के अंदर जो ईवी जो है इसको प्रमोट करना चाहिए, हमें ईवी कार चलानी चाहिए, लेकिन ईवी के प्रोडक्शन के अंदर या जो बड़े बड़े मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनके अंदर रेयर अर्थ मेटल्स और इनके मैग्नेट्स वगैरह काम में आते हैं। उनका प्रोडक्शन हमारे कंट्री में बहुत लिमिटेड है, अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड है, और ये हम सब कुछ जो है वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो अब वो इन सबको थोड़ा सा उनकी राशनिंग कर रहा है, उनको कम दे रहा है, स्ट्रेटजिकली वो हमारे को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ये केमिस्ट्री का इम्प्लीमेंटेशन हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी आज की तारीख में हो रहा है। फिर आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर 5 मार्क्स का इसका वेटेज देगा कि वननेस थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यूजुअली इस पर एक नोट मिल जाता है आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर। वननेस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Definitions of some important terms pertaining to coordination compounds, nomenclature of coordination compound, इस पर भी क्वेश्चन मिल जाता है, nomenclature कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। आइसोमरिज्म पर भी क्वेश्चन मिलता है, आइसोमरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फिर आते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो इनका क्लासिफिकेशन कैसे करना है, इनका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। हेलो एल्केन मतलब क्लोरीन फ्लोरीन, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये कार्बन के साथ में जुड़कर जो बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और जो पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स बनते हैं उनकी स्टडी करेंगे। 6 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा।
फिर आते हैं एल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। ओके, तो ये 6 मार्क्स के वेटेज के साथ में इनका भी क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स क्या होते हैं, ईथर्स क्या काम में आते हैं, इन सबको देखेंगे। अगेन मोस्ट वेटेज आता है 7 मार्क्स का पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस में एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। इनका नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर, कार्बोनिल ग्रुप्स की प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये कैसे करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, methods of preparation of carboxylic acids and physical properties, chemical reactions, uses of carboxylic acids। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, आपस में जुड़े हुए ग्रुप्स हैं तो इनको पढ़ने में आसान भी है। इसका वेटेज भी 7 मार्क्स का है, तो इसको हम बहुत डिटेल में देख लेंगे, अच्छे से करेंगे। फिर आते हैं अमीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स, क्लासिफिकेशन, nomenclature, preparation of amines, physical properties, chemical reactions, method of preparation of diazonium salts, physical properties, chemical reactions, importance of diazonium salts in synthesis of aromatic compounds। तो 5 मार्क्स का वेटेज आता है इस पे। फिर आता है हमारा बायोमोलिक्यूल्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड्स, हार्मोन्स, इन सब की केमिकल स्ट्रक्चर, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके एग्जांपल्स, इन सब पर क्वेश्चन आते हैं। तो 4 मार्क्स का वेटेज है, पर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू हैव टू जस्ट गो थ्रू lecture of this and you will find everything there in your exam paper। अब हम प्रीवियस एग्जाम पेपर देखेंगे तो 2024 का जो पेपर हुआ था वो कैसा हुआ था। तो जब आपके पास में पेपर आएगा तो सबसे पहले तो आपको लगभग इसी फॉर्मेट में आएगा, तो आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना रहेगा, ठीक है। और उसके बाद के अंदर आपको पता ही है कि जैसे शुरू में इट इज़ ऑलरेडी मेंशन सिलेबस का आपका जो 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स का पेपर होगा, 56 का आपका उसका वेटेज रहेगा। ओके, फाइनल पेपर आपको मिल रहा है, ठीक है। 28 के अप्रोक्स आपको जो मिलेंगे उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन, 28 के मिलेंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपका जो है रोल नंबर राइट कर देना आपको, ठीक है। सारे क्वेश्चन कंपल्सरी है, अब नहीं आता तो क्या करेंगे, बट इट्स कंपल्सरी टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। और आपको अलग से जो आंसर कौन ली है उसके अंदर आपको लिखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका हिंदी और इंग्लिश के अंदर कोई डिफरेंस लगता है तो जो क्वेश्चन हिंदी वर्जन है शुड बी ट्रीटेड वैलिड। तो पहले ये लिखा होता था कि इंग्लिश वाला वैलिड है, पर अब मतलब बोर्ड ने अपडेट कर दिया खुद को कि क्वेश्चन ऑफ हिंदी वर्जन शुड बी ट्रीटेड वैलिड। और उसके बाद में राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग इट। तो जब भी आपको आंसर लिख रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर का जो सीरियल नंबर आप लिखिए, फिर यू हैव टू राइट योर आंसर। देन कम्स कि क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 है इंटरनल चॉइसेस, उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप तो ए कर लो या बी कर लो 16 टू 20 नंबर क्वेश्चन में। तो जैसे अच्छा, इसमें अलग अलग सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी एंड डी, 4 सेक्शंस मिलेंगे। ए सेक्शन में मोस्टली आपको एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कंडक्टिविटी की जो आपसे यूनिट पूछ ली यहाँ पे। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट मिल गया आपको, पूछ ली जाएगी। या जैसे कि आपको ये कंपाउंड दे दिए या इसके अंदर के इसके पर्टिकुलर एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल जाएगी। तो ये सब सिलेबस में आ रहा है, आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले थे टॉपिक्स उसके अंदर आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे केमिकल फार्मूला क्रोमेट और, तो जैसे आप डी ब्लॉक पढ़ेंगे उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उनके ओर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो यू वुड बी एबल टू आंसर दिस। फिर आता है जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स, तो जैसे आपको एक के अंदर कोई दूसरा मिला दिया उसके बाद में प्रेसिपिटेशन बोल गया तो कितने मोल से कितने रिएक्ट होते हैं, सब मूल कंसेप्ट के बेसिस पर आपको करना रहेगा। फिर जैसे कि आपका बायोमोलिक्यूल्स से क्वेश्चन आ गया, हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट होता है, वैसे कि एम्बिडेंट लिगेंड्स कौन से होते हैं, ये सब आपको मिलेंगे। फिर आता है कि द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम मीट और स्वीट। ओके, तो ये जैसे अपन ये जो अपना कार्बोनिक ग्रुप वाले कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो उन सब के अंदर इस तरह के अपने को पर्टिकुलर सोर्सेज भी मिलेंगे, तो उससे अपन इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, तो ऐसा कोई सा भी एसिड मिल जाएगा, उसका आईयूपीएक नेम पूछ सकता है। तो आईयूपीएक नेम तो हमारे को जितने सिलेबस में कंपाउंड दे रखे हैं उनका आइडिया होना ही चाहिए किस तरह से इनके जो ट्रेडिशनल नेम्स ये है, उसके बाद आईयूपीएक नेम इस तरह से लिखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछ सकता है, पर्टिकुलर एक जैसे कोई स्ट्रक्चर दे दी उसमें कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा, ट्राइमेथिलामीन में क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, या कार्बन कार्बन में क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, ये सब पूछ सकते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन, बेसिक स्ट्रेंथ इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सेकेंडरी अमीन्स में से कौन कौन सी है, या किससे ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सा है, ये सब बायोमोलिकुलर वाले क्वेश्चन जो आपके मिलेंगे यहाँ पे।
ग्लूकोज क्या है, ये एल्डोज है कि पेंटोज है, ये बायोमोलिक्यूल वाले क्वेश्चन। मिल्क शुगर अगेन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। उसके अलावा अभी शुरू हो जाते हैं अपने जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो मोलरिटी की यूनिट पूछ ली, हेनरीज लॉ पूछ लिया सॉल्यूशन वाले टॉपिक से। तो मोलरिटी का कंसेप्ट जो है आप 11th में पढ़ा था, जिसको थोड़ा सा एक बार फिर से अपन रिफ्रेश कर लेंगे यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन, जो काइनेटिक्स वाला जो क्वेश्चन हुआ गया है, लेंथ यूनिट्स एक्शन यूनिट्स में से आ जाएगा, एफ ब्लॉक में से। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से एल्कोहल्स और इसका हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, ये क्वेश्चन अगेन आता है। हाइब्रिडेशन स्टेट के क्वेश्चन दो तीन आपको मिल ही जाएंगे। इस तरह से आपका अगेन जो है ग्लूकोज कन्वर्टेड टू एथेनॉल प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम का नाम पूछ लेंगे, ये अल्कोहल वाले चैप्टर में भी मिल जाएगा आपको। और सोडियम बेंजोएट क्या काम करता है, जो प्रिजर्वेटिव करता है या कुछ और करता है, वो सब आपको पढ़ने को मिलेगा किसमें, कि बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, कुछ और चैप्टर्स में भी इससे मेंशंस मिलेंगे। विटामिन डेफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, आरएनए की शुगर कौन सी प्रेजेंट होती है इसमें, या फिर जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन, थोड़े से और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, जैसे अमलगम, सोडियम अमलगम में काइनेटिक्स, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लिया, ठीक है, इसकी ये ग्रुप लगा दिया। तो उसके बाद में इसमें एनिसोल के अंदर तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे क्या होगा, इसका इन्फ्लुएंस करेगा इस रिएक्शन पे। या प्रेसिपिटेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर, ओके, तो उसका केमिकल नेम दे देना है। ये सब जो आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, क्रैम करेंगे, तो आपको पता पड़ेगा। इसका आपको केमिकल नेम बताना है, अमीन का, या ये अमीन है या कुछ और है, आपको देखना रहेगा। ओके, और इसका बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड एंड फिनॉल, उनके रिएक्शन के बीच में से क्या कुछ बनेगा। ओके, आइसोसाइनेट टेस्ट। ओके, तो जो जितने भी केमिकल्स दे रखे हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्कोहल हो, या कीटोन्स हो, या अमीन्स हो, तो उनके जो केमिकल रिएक्शंस, ओके, उनके टेस्ट, ओके, और उनके नेम रिएक्शंस, ये इन पर ही सारा कुछ पेपर आपका बेस्ड मिलना है। और जैसे कि आपने जो है इससे ये वाली रिएक्शन करवा दी, उसके बाद में गैस के कितने मोल से कितने मोल का जो कुछ क्या बना, उस पर क्वेश्चन आ जाएंगे। मोललता, मोलैलिटी का जो कंसेप्ट है, तो आपको मोलरिटी में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। डेनियल सेल, ये आपका प्रैक्टिकल में भी बनाने को मिल सकता है, आपको फिजिक्स में भी परेशान करेगा, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है तो उसको ठीक से पढ़ना रहेगा। रेट कॉन्स्टेंट, फिर से काइनेटिक्स आ गई। और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। और ट्रांजिशन मेटल्स और उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, इस पर नोट आया था, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि अगर ये पूछता है कि पर्टिकुलर क्लोराइड ग्रुप में ओर्थ और पेरा रिएक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन गिव रीजंस, इसके रीजंस आपको जो पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स वगैरह तो आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से जैसे कि आईयूपीएक नेम, इस ए का क्या बनेगा, जो अगर ये एच के अंदर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं फिनॉल की, तो बड़े इजी से क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, इन चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एक बार भी पढ़ लेंगे तो यू वुड बी एबल टू राइट समथिंग हियर, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो बहुत इजी है फेल हो जाना, पता भी नहीं पड़ेगा कब फेल हो गए, ठीक है। और कंपाउंड एक्स की इस तरह क्वेश्चन तो एक दो मिल ही जाएंगे कि आपको एक्स को वाई से कराया, ये मिला, ये डाला, ये टेम्परेचर का वेरिएशन भी मिल सकता है, वो टेम्परेचर भी आपको याद रखने रखेंगे। इस तरह से जैसे कि ये ए पूछ लिया, ठीक है ना, इससे ये बना, इसका फिर अपने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह डाल दिया, गर्म कर दिया, तो ये बी बन गया, तो ए क्या था, बी क्या था, ऐसे क्वेश्चन से काफ़ी मिलते हैं, हर साल आते हैं। नमूने के बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, इस तरह के क्वेश्चन खूब बनते हैं, ठीक है। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बायो में भी आप खूब पढ़ेंगे। इसी तरह से केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, ओके, स्यूडोफॉस्फोरस रिएक्शन क्या होती है, उनके एग्जांपल्स। या 16 ऑनवर्ड्स आपको ऑप्शन मिलेंगे, 16, 17, 18, 19 और 20 तक के क्वेश्चन में, या तो ये या इस तरह से कर सकते हैं कि डिफाइंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, सिलेबस में मेंशन था, क्वेश्चन आ गया। ओके, ज्योमेट्री एंड द मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग का जो इम्पैक्ट होता है ना केवल हेलो एल्केन पे, एल्कोहल्स में कहीं पर इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट्स का क्वेश्चन बन सकते हैं, पी आइसोमर का है और तो मेरा मेटा आइसोमर्स का। जैसे मिक्सचर्स पर कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है, वो भी आपको देखने रहेंगे। और उसके बाद में ये जगह राइट केमिकल इक्वेशंस ओनली, जैसे कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड टू आइडोबेंजीन को रिएक्ट करके इसको ये बनाना, तो कैसे क्या केमिकल रिएक्शन चलेगी। इस तरह के क्वेश्चन जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
रिएक्शंस को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आप यू वुड बी एबल टू आंसर देम ऑल। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये सेक्शन डी शुरू हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको सेक्शन डी के अंदर, 19 और 20, 2 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन जो बैटरी सेल्स वाला क्वेश्चन इसमें से बनना ही है, ये आपको प्रैक्टिकल में भी मिल जाएगा, फिजिक्स में भी मिल जाएगा। राइट, इक्वेशन ऑफ सेल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग द यूज ऑफ ट्राइसेल, ये आपको पता होना चाहिए, इनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। हाउ डज कोरोजन ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बहुत जनरल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो और आपको डेप्थ में आइडिया पड़ जाएगा। सेक्शन डी के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन देगा वही 4 मार्क्स का विद ऑप्शंस आपको मिलेगा, ओके। तो कैनिजर और रिएक्शन के बारे में पूछ रखा है यहाँ पे, ठीक है। या इस तरह से रिएक्शन करा कि ए बनेगा, या कभी बी पूछ लेगा, ये पूछ लेगा आपसे, ओके। और फॉर एग्जांपल कि ये इस आईयूपीएक नेम वो कैसे प्रेजेंट इन विनेगर या रोजरमूड रिएक्शन, ये सब आपको जब पढ़ेंगे तो याद हो कि नेम रिएक्शन तो आपको जितने भी टॉपिक्स में जो भी आ रही है सबको याद रखना ही है। तो मान के चलिए उन्हीं से आपके जो है 8 से 10 क्वेश्चन तो नंबर जो आपके वैसे आप फेस कर सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर बीइंग पेशेंट विद मी। तो एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है हेलो एल्केन से स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे अदर चैप्टर्स की स्लाइड तैयार होती जाएगी, लेक्चर तैयार होते जाएंगे, मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा। और फॉर दैट यू विल हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, तो इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको मिलती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लेक्चर्स मैं दूँ उनको आप जो है रिवाइज करते रहिए, उनके नोट्स बनाइए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे आगे, चाहे वो सेशनल्स हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो या वो ईयरली हो, सब आपको यहीं से कंटेंट मिलना है। सो ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।